ईरान और अमेरिका के बीच हॉर्मुज जलमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो बारूद बिछा हुआ है वो अब फटने ही वाला है। मिडिल ईस्ट की लहरों पर जंग के जहाजों की जो हलचल दिख रही है उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। ओमान की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक समंदर का पानी खौल रहा है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के चारों तरफ अपनी घेराबंदी ऐसी कर रखी है जैसे किसी परिंदे को भी बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपनी जमीन और अपने हक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है इसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आता। जब दुनिया की नजरें इस महायुद्ध की आहट पर टिकी हैं, ठीक उसी वक्त मॉस्को और दिल्ली के बीच कुछ ऐसा पक रहा है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा और ताकत का संतुलन बदल कर रख देगा। जब पूरी दुनिया जंग के साए में सो रही होगी, तब भारत और रूस एक ऐसी डिफेंस डील का धमाका करने जा रहे हैं जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई देगी। ईरान के पास मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की वो नब्ज है जिसे अगर दबा दिया जाए तो ग्लोबल इकोनॉमी को लकवा मार सकता है। दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अमेरिका जानता है कि अगर उसने यहां डील दी तो ईरान की ताकत बढ़ जाएगी, और ईरान जानता है कि अगर यह रास्ता बंद हुआ तो अमेरिका की अकड़ ढीली हो जाएगी। इस खींचतान के बीच इजराइल भी अपने फाइटर जेट्स को तैयार रख चुका है। तनाव इतना ज्यादा है कि सीज फायर खत्म होते ही किसी भी वक्त आसमान से आग बरस सकती है। लेकिन इस इंटरनेशनल उथल पुथल के बीच भारत की चुप्पी एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। भारत सिर्फ देख नहीं रहा है, बल्कि भारत अपनी ताकत को उस लेवल पर ले जाने की तैयारी कर चुका है जहां दुनिया का कोई भी रडार उसे पकड़ नहीं पाएगा। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में खलबली मचा दी है। यह कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। रूस ने भारत को अपने सबसे घातक और शक्तिशाली 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 को भारत में ही बनाने का प्रस्ताव दे दिया है। जी हां, वही सुखोई 57 जिसे रूस चेकमेट की अगली कड़ी मानता है, और संख्या भी कोई 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 100 विमानों का प्रस्ताव है। रूस चाहता है कि भारत इन विमानों का निर्माण अपनी ही जमीन पर यानी नासिक के HAL प्लांट में करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने इस ऑफर पर जो जवाब दिया है उसने पुतिन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत का रुख अब वो नहीं रहा कि कोई भी देश हमें सामान बेचे और हम चुपचाप ले लें। 2026 का ये दौर आत्मनिर्भरता का है। भारत ने रूस को 2 टूक कह दिया है कि हमें सिर्फ विमान नहीं चाहिए, हमें वो दिमाग चाहिए जो इन विमानों को चलाता है, यानी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भारत चाहता है कि सुखोई 57 का इंजन, उसका रडार और उसका स्टील्थ ढांचा भारत की अपनी तकनीक के साथ मिलकर तैयार हो। भारत का नासिक प्लांट जो दशकों से सुखोई 30 MKI को गढ़ रहा है, अब 5वीं पीढ़ी के इन खतरनाक शिकारी विमानों के लिए सजने को तैयार है। अब जरा सोचिए, अगर 100 सुखोई 57 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाते हैं तो एशिया के आसमान का सुल्तान कौन होगा? चीन का J-20 जो खुद को स्टील्थ कहता है, वो सुखोई 57 की मारक क्षमता और इसके वेक्टर थ्रस्ट इंजन के सामने कहीं नहीं टिकता। सुखोई 57 की खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर है, और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि जब तक दुश्मन को पता चलेगा कि आसमान में कुछ है, तब तक उसका काम तमाम हो चुका होगा। इसकी सुपर क्रूज क्षमता इसे बिना आफ्टरबर्नर जलाए भी सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने की ताकत देती है, जिससे यह लंबी दूरी तक बिना पकड़े गए हमला कर सकता है। लेकिन इस डील के पीछे की जो असली थ्रिलर स्टोरी है वो ये कि भारत अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के विमान MCA पर भी काम कर रहा है। ऐसे में सुखोई 57 की एंट्री भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। रूस जानता है कि अगर उसे अपनी साख बचानी है और अमेरिका के F-35 को टक्कर देनी है तो उसे भारत जैसा मजबूत पार्टनर चाहिए। इसीलिए रूस ने वो सब कुछ देने का वादा किया है जो उसने आज तक किसी को नहीं दिया। रूस का ये ऑफर भारत के लिए मेक इन इंडिया के तहत एक ऐसा वरदान साबित हो सकता है जो भारत को फाइटर जेट एक्सपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर खड़ा कर देगा। नासिक में होने वाला ये कमाल सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। ये भारत की उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जिसे एरियल डोमिनेंस कहा जाता है।
सुखोई 57 में लगे AESA रडार और हिमालय ई वॉरफेयर सूट इसे एक उड़ता हुआ कंप्यूटर बना देते हैं। ये एक साथ दर्जनों टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन पर सटीक निशाना साध सकता है। रूस ने प्रस्ताव दिया है कि वो सुखोई 57 के साथ अपनी सबसे आधुनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी भी भारत को देगा। ये वो हथियार हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर सकते हैं। इधर ईरान की जिद और उधर अमेरिका का ईगो, इस बीच भारत का ये कदम दुनिया को ये मैसेज दे रहा है कि हम किसी एक गुट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हम खुद एक पावर सेंटर हैं। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होता है और तेल की कीमतें आसमान छूती हैं, तो भारत के पास अपनी सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसे बाहुबली विमानों का होना बहुत जरूरी है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर ये 100 सुखोई 57 भारत में बनते हैं, तो इसमें लगने वाले सॉफ्टवेयर और मिशन कंप्यूटर पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। इसका मतलब ये है कि रूस भी इन विमानों को रिमोट से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस डिफेंस कॉरिडोर में चल रही हलचल ने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका जो लगातार भारत को F-21 या F-35 की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, उसे रूस के इस 100 सुखोई 57 वाले दांव ने बैकफुट पर धकेल दिया है। रूस का प्रस्ताव इतना आकर्षक है कि इसे नजरअंदाज करना भारत के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ये डील सिर्फ विमानों की नहीं, बल्कि आने वाले 40 सालों की हवाई सुरक्षा की गारंटी है। भारत के इंजीनियर अब नासिक में रूस के उन टॉप सीक्रेट्स पर काम करेंगे जो अब तक दुनिया से छिपे हुए थे। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जब भारतीय वायुसेना के पायलट इन स्टील्थ जेट्स को उड़ाते हुए सीमा की रखवाली करेंगे। ये विमान सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं, ये भारत की संप्रभुता का कवच है। रूस ने भारत को जो ऑफर दिया है, उसमें सुखोई 57 के इंजन का को डेवलपमेंट भी शामिल है। इसका सीधा फायदा भारत के अपने EMCA प्रोजेक्ट को होगा, यानी एक तीर से दो शिकार। भारत को 5वीं पीढ़ी के तैयार विमान भी मिलेंगे और भविष्य के अपने विमानों के लिए सबसे एडवांस इंजन बनाने की तकनीक भी मिल जाएगी। हॉर्मुज की जंग अगर छिड़ती है, तो इसका असर सीधे तौर पर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी नेवी और एयरफोर्स को उस लेवल पर तैयार रखना होगा कि कोई भी दुश्मन हमारे कमर्शियल जहाजों की तरफ आंख उठाकर न देख सके। सुखोई 57 की रेंज इतनी ज्यादा है कि ये भारत के तटों से उड़कर बहुत दूर समंदर के बीचों बीच भी दुश्मन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ये एक ऐसी ताकत है जो भारत को एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पर स्थापित करती है। रूस ने जिस तरह से भारत की शर्तों को मानना शुरू किया है, वो दिखाता है कि आज के दौर में भारत की अहमियत क्या है। भारत ने रूस से साफ कहा था कि हमें पुराना माल नहीं, बल्कि वो लेटेस्ट वर्जन चाहिए जो रूस खुद इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने न सिर्फ इसके लिए हामी भरी, बल्कि भारत के लिए सुखोई 57M वर्जन तैयार करने की बात भी कही है, जो और भी ज्यादा घातक और एडवांस्ड होगा। इसमें वो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे रडार की नजरों में एक छोटे से पक्षी जैसा दिखाएगा। इस पूरी डील में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि चीन और पाकिस्तान की जोड़ी इस खबर से बुरी तरह तिलमिलाई हुई है। चीन ने अपना J-21 बनाया तो है, लेकिन उसके इंजन की लाइफ और उसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी हमेशा सवालों के घेरे में रही है। वहीं सुखोई 57 के इंजन अल्माज सैटर्न की ताकत पूरी दुनिया मानती है। अगर 100 सुखोई 57 भारत के पास आ गए, तो हिमालय की चोटियों से लेकर हिंद महासागर की लहरों तक भारत की बादशाहत को चुनौती देना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान अमेरिका तनाव के इस माहौल में भारत की ये डिफेंस डिप्लोमेसी एक मास्टर स्ट्रोक है। एक तरफ दुनिया युद्ध की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ भारत अपनी आत्मनिर्भरता की बुनियाद को और मजबूत कर रहा है। नासिक का HAL प्लांट अब 24 घंटे काम करने की तैयारी में है। ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं, बल्कि भारत की नई सैन्य शक्ति का लॉन्च पैड बनने वाला है। रूस ने अपना पत्ता चल दिया है, भारत ने अपनी शर्तें रख दी हैं और अब बस उस आखिरी दस्तखत का इंतजार है जो इतिहास बदल देगा। ईरान के सीज फायर का वक्त खत्म होने को है। होर्मुज में बारूद की गंध फैल रही है, लेकिन भारत के लिए यह समय अपनी शक्ति को संगठित करने का है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां शांति सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। सुखोई 57 की गर्जना जब नासिक के आसमान में सुनाई देगी, तब दुनिया को पता चलेगा कि भारत ने 2026 में अपनी सुरक्षा की जो दीवार खड़ी की है, उसे भेदना किसी के बस की बात नहीं है।
ये डील महज एक समझौता नहीं है, ये भारत के उस संकल्प की जीत है जिसमें हमने कहा था कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। रूस के साथ मिलकर हम जो ये धमाका करने जा रहे हैं, वो आने वाले दशकों तक एशिया की राजनीति और सामरिक स्थिति को तय करेगा। अमेरिका और ईरान की जंग चाहे जो भी मोड़ ले, लेकिन भारत ने अपना रास्ता चुन लिया है, वो रास्ता जो सीधे महाशक्ति की कुर्सी की तरफ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका इस डील को चुपचाप होने देगा? क्या वो भारत पर सैंक्शंस यानी प्रतिबंधों का दबाव बनाएगा, या फिर भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए उसे भी अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि भारत आज वो बाजार है जिसे कोई खोना नहीं चाहता, और वो शक्ति है जिससे कोई टकराना नहीं चाहता। सुखोई 57 का भारत आना तय लग रहा है, लेकिन इसकी राह में आने वाली कूटनीतिक बाधाएं इस थ्रिलर को और भी ज्यादा रोमांचक बना रही हैं।